जब हम पैदा होते हैं तो भगवान हमारी बॉडी को इलास्टिक बनाता है, और धीरे धीरे एज वी ग्रो ओल्ड एज का मतलब प्लास्टिसिटी। अब जब प्लास्टिसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड हार्ट डिजीज, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट, दैट इज कॉल्ड किडनी फेलियर। मैं एक उदाहरण देता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपने स्किन को पिंच किया, होल्ड इट फॉर अबाउट 30 सेकेंड एंड देन यू रिमूव इट, रिलीज इट। जैसे रिलीज करेंगे तो ये कितनी देर में जो रिंकल है वो गायब होता है। दैट इज द मेजरमेंट ऑफ प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। छोटे बच्चों में इमीडिएटली 1 मिनट बाद भी छोड़ेंगे तो इमीडिएटली वो रिंकल बनेंगे ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये रिंकल को डिसिपेयर होने में थोड़ा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता जाएगा। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड प्लास्टिसिटी, यानी कि बॉडी इलास्टिक था, धीरे धीरे वो प्लास्टिक बन रहा है। दैट इज़ हाउ वी ग्रो ओल्ड। लेकिन कुछ लोगों के केसेस में वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है, प्लास्टिसिटी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। कोलोन जब प्लास्टिक बन जाता है तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। बॉडी का कोई भी ऑर्गन अगर प्लास्टिक होगा तो वो वाला ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पाएगा, फिर वो एक बीमारी बन जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर प्लास्टिक बन गया, यू कैन अगेन कन्वर्ट दैट इनटू लिटिल बिट ऑफ इलास्टिक। आप टेस्ट कर सकते हैं कि अभी मैं इसको 30 सेकेंड होल्ड करता हूँ या 1 मिनट होल्ड करता हूँ, फिर कितनी देर में रिंकल जाता है। एंड बी ऑन दिस डाइट फॉर 1 मंथ एंड देन अगेन टेस्ट। सो बॉडी को भगवान ने बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाया है। हम उसको जब ख़राब करते हैं तो वो सालों साल लगता है ख़राब होने में, लेकिन जब रिपेयर करना तो कुछ दिन की बात होती है, राइट। लेकिन कुछ दिन तो लगेंगे फिर भी, राइट। चाहे दवा लें या ना लें, कुछ अगर होगा तो सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है, वो है आप खुद, नोबडी एल्स। तो अगर आपकी ही जिम्मेदारी है फिर तो आपको ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सारा कुछ। सो इन एनी केस यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली वन पर्सन ऑन अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ एंड दैट इज नो वन एल्स, ओनली यू, राइट। और अगर आप ही जिम्मेदार हैं अपने हेल्थ के तो आपको तो सारा कुछ समझना पड़ेगा, राइट। जो गाड़ी आप चलाते हैं उस गाड़ी के मैकेनिक भी अगर आप ही हैं, किसी और की जिम्मेदारी है ही नहीं, तो थोड़ा तो मैकेनिक बनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप सोचते हैं कि मैकेनिक तो दुनिया भर में है तो मैं उससे ठीक करा लूँगा, आपका जो रास्ता है वो जंगल का रास्ता है जहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा नहीं। मैकेनिक के रूप में एक चोर ज़रूर, लुटेरा ज़रूर मिल सकता है। सो दैट इज़ वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा शहर, आपका शहर इमेजिन कीजिए कि जहाँ पे साइकिल चला रहे हैं, एक ऐसा देश, एक ऐसा शहर जहाँ पे, एक ऐसा सिटी, साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते हैं सब लोग, और साइकिल का चेन उतर गया। आपको नहीं पता कि चल क्यों नहीं रहा, पैडल मार रहे चल नहीं रहा, पैडल मार रहे चल नहीं रहा। तो वहाँ पे साइकिल स्टेशन बने हुए हैं, रिपेयरिंग स्टेशन, और टाई पहन के इंजीनियर्स हैं जो वहाँ इक्विप्ड हैं, जो कई कई साल की पढ़ाई की है साइकिल के ऊपर। तो कितने वेलोसिटी में कितना एक्सेलरेशन होगा, कितना स्पीड होगा, सारा डायनेमिक्स और स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, जितने सारी चीज़ इन्वॉल्व होती, सारा कुछ। वो आपने उसको बोला कि देखो साइकिल में पैडल तो मार रहा हूँ, चल नहीं रहा, तो बोलेगा ठीक है भाई, मैं इसका स्टैटिक फ्रिक्शन देखता हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन देखता हूँ, इसका एक्सेलरेशन कितना था, विंड का क्या था, कुल मिला के फिर बोलता है कि भाई अब ठीक नहीं हो सकता ये, बस आप साइकिल में बैठिए, हम यहाँ से धक्का मारेंगे और कुछ दूर तक जाएगा तो वहाँ पे एक और आदमी मिल जाएगा आपको, हमारा एक और स्टेशन, वो थोड़ा धक्का मारेगा फिर आगे जाएगा। तो आपको लगता है यही होगा, अब तो चलो कोई इलाज ही नहीं है, तो वो धक्का मार देता है उतने दूर तक जितने दूर पे अगला वाला साइकिल स्टेशन है। वो भी एक इंजीनियर है, उसने भी 7 साल की पढ़ाई की है अपनी, राइट, और वो पढ़ाई बिल्कुल सेम है, तो वो भी सेम ही भाषा बोल रहा है और बोल रहा है ठीक है अगली धक्का मैं मार देता हूँ, और हर धक्के का एक कॉस्ट है, एक पैसा है, राइट। तो इस तरह से उसकी गाड़ी तो आगे बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, और जाते जाते अचानक हम जैसा, आप जैसा कोई एक आदमी मिल जाता है, वो बोलता है यार ये चेन लगा दो, आपको धक्के मारने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसका तो धंधा सबका ठप हो गया। तो एक कानून बन गया उस शहर में, एक लॉ बन गया बाय गवर्नमेंट कि भाई कोई अगर ये बताएगा कि चेन लगाने से, ऐसे चेन लगाते हैं और उसके बाद कोई धक्का मारने की ज़रूरत नहीं, आपकी साइकिल दोबारा चल पड़ेगी, ऐसा अगर कोई बोलेगा तो उसको सज़ा होगी, उसको जेल भेज दिया जाएगा, राइट। सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है ये कैसी कहानी है, लेकिन एक्चुअली यही हो रहा है। तो वो जजमेंट आपको करना है, बिकॉज भगवान ने आपको एक ब्रेन दिया है, राइट। तो उसको ध्यान से देखना है, फिर अपना डिसीजन मेकिंग करना है। नॉर्मली हम डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं कि बाकी कितने सारे लोग बोल रहे हैं, ज़्यादा लोग जो जिस पड़ले में होते हैं सोचते हैं वही सच है, और हम अनजाने में ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाता है।